हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ विंडो। लास्ट लेक्चर में हमने विंडोज के बारे में पढ़ा था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है, GUI। पहले तो हमने इसको कैरेक्टर के साथ डिफरेंस किया कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड GUI। अब GUI की जो इंट्रोडक्शन है कल हमने करी थी, जिसमें हमने बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना और उसके कुछ पॉपुलर बेनिफिट्स के बारे में जाना। जो विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह से हमें सहायता करते हैं। आज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रिलेटेड ही फीचर्स ऑफ विंडोज दैट इज फीचर्स ऑफ GUI हम करने जा रहे हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फीचर्स ऑफ GUI भी कह सकते हैं इसको और फीचर्स ऑफ विंडो। विंडो को आप जानते हैं कि विंडो मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडो 10 हो, चाहे वो विंडो 7 हो, चाहे वो विंडो 8 हो, या कोई भी विंडो हो जो GUI बेस्ड हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो। आज की जो भी विंडोज होंगी वो सारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती हैं। तो इसकी फीचर्स क्या क्या है, ये हमें कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, और किस तरह से ये जो हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है उससे किस तरह से डिफरेंट है, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको याद करने के लिए जो फीचर्स आप कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि फीचर्स ऑफ विंडो की जो फीचर्स है वो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। इस तरह से जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसमें भी आपको देखेंगे, और ये सारी की सारी जो फीचर्स निकल रही हैं हमारी, तो ये विंडो की जो स्क्रीन है वहीं से निकल रही है। अगर आप इसके ऊपर काम करने के लिए फैमिलियर हो, आप अच्छे से वर्क करते हैं, तो आपको हर एक फीचर्स वहां से मिलेगी। मैंने इसके लिए न्यूमोनिक्स भी बनाया, आप इसको न्यूमोनिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हो। बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, गेस्ट W, मैन, HTTL। तो एक एक चीज इसकी लेते जाएंगे और एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, हम G से लेते हैं, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपको पता है कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, जो आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू आइकन्स और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। आप अपनी पॉइंटिंग डिवाइसेस को डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी आपको ऑडियोस, ये सब चीजें प्ले आप कर सकते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। मोर इंटरेक्टिव फॉर यूजर्स के लिए, यूजर्स को ये यूजर फ्रेंडली है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फीचर जो हम इसकी करने जा रहे हैं, दैट इज इजी टू एक्सेस इंटरनेट। इजी टू एक्सेस इंटरनेट या इजीली एक्सेस ऑफ इंटरनेट। इजी टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ GUI बेस्ड जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होंगे, जो विंडोज होंगी। विंडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है जिससे इंटरनेट का इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको चाहिए कि मुझे मेल करनी है, मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है, मुझे किसी से मेल ली हुई है उसको मैंने सेंड करना है, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा वर्क करना है इंटरनेट के रिलेटेड, तो उसको काम करना बहुत आसान होगा। ग्राफिकल ये जो विंडो है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जिसमें आप इंटरनेट का कोई भी काम कर सकते हो, किसी किस्म की सर्विंग कर सकते हो, और किसी किस्म की वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ये जो इंटरनेट के रिलेटेड सारे के सारे काम होते हैं बहुत आसान हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विंडो। इसके बाद हमारे पास और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज आती हैं जिसमें हमारे पास है स्टार्टअप। आप देखेंगे स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक बटन होता है विंडोज के राइट साइड, लेफ्ट साइड पे। ये जैसे ही आप स्क्रीन खोलोगे तो स्क्रीन में आप देखोगे सबसे बॉटम में यहाँ पे स्टार्टअप ऑप्शन होगा। ये स्टार्टअप ऑप्शन क्या कर रहा है, विंडो के लेफ्ट साइड में बॉटम में ये ऑप्शन होगा। विंडो के स्टार्टअप से अब जैसे ही आपका माउस का क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी। पॉपअप विंडो खुलेगी, उस विंडो में उस पॉपअप ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके। उन ऑप्शंस के बीच में हर एक आइकन्स होगा
आप किस सॉफ्टवेयर को खोलना चाहते हैं, किस एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं। क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर पड़े हुए सिस्टम में जिसमें डिवाइसेस को कंट्रोल कर रखा है, जैसे कंट्रोल पैनल है या किसी और चीजों को खोलना चाहते हैं, तो ये स्टार्टअप क्या कर रहा है कि सारी की सारी सिस्टम के अंदर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर को स्टार्टअप ने एक जिस तरह से कैप लगा रखी है, जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके विजिबल हो जाएंगे और उसमें से आप किसी को भी खोल सकते हो, किसी में भी वर्क कर सकते हो। तो ये स्टार्टअप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कौन? विंडो के पास इतनी अच्छी फीचर है कि एक स्टार्टअप फैसिलिटी से जैसे ही पॉपअप विंडो खुलेगा तो उस पॉपअप के खुलने से बहुत सारे मल्टीमीडिया ऑप्शंस, बहुत सारे सब मीनोज उसके अंदर खुलेंगे। उन मीनोज के क्लिक करने से आप आगे बहुत सारे डायलॉग बॉक्सेस खोल सकते हो। आप एमएस वर्ड को क्लिक करते हो तो एमएस वर्ड खुलेगा, एमएस पेंट को क्लिक करोगे तो एमएस पेंट क्लिक खुलेगा। जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको खोलना है, जिसको भी आप जिसमें भी आप वर्क करना चाहते हो, इस तरह से एमएस वर्ड में काम करो, एमएस एक्सेल में काम करो, एमएस पावर पॉइंट में काम करो, आप एचटीएमएल में वेब पेजेस बनाओ या व्हाटएवर जो भी आपको डिजाइनिंग करनी है, लेकिन आपका स्टार्टिंग ऑप्शन होगा स्टार्टअप। स्टार्टअप ये है विंडो की एक फीचर, स्टार्टअप आपके विंडो की एक फीचर है। इसके बाद आप देखेंगे सर्चिंग यूटिलिटी। आपके पास सिस्टम में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, बहुत सारी का मतलब है कि आपके सिस्टम में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे जो आपने वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, या तो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो आप अगर सिस्टम में वर्क करते हो तो आपको इमीडिएटली किसी चीज की जरूरत है, तो आप कैसे निकालेंगे? कोई ऐसी फाइल में सर्च करनी है, मेरी किस ड्राइव में फाइल पड़ी हुई है, तो आपके पास एक सर्चिंग यूटिलिटी इस विंडो में होती है, जो विंडो आपको सर्चिंग यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। आप माय डॉक्यूमेंट से देखना चाहें, आप माय कंप्यूटर से चेक करना चाहें, माय कंप्यूटर में तो होल का होल डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि माय कंप्यूटर जो आपका है उसमें आपकी सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स होंगी, सी होगी, डी होगी, ई होगी, जो भी ड्राइव्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जो सेकेंडरी डिवाइसेस आपने लगा रखी हैं, अगर आप वो लगाते हो तो उसको आप अलग से सर्च करना पड़ेगा। आपके पास इस तरह से एक सर्चिंग यूटिलिटी होगी। उस सर्चिंग यूटिलिटी में आपने फाइल का नाम लिखना है ओनली। मान लो मुझे फाइल का नाम करना है स्कूल, स्कूल के नाम से मैंने कोई फाइल बनाई है, कोई फोल्डर बनाया हुआ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे, ओके करने से क्या होगा कि वो सर्च करना शुरू कर जाएगा। तो आपके सी में पड़ी हुई है, आपके डी में पड़ी है, आपके ई में, किसी भी ड्राइव में वो पड़ा हुआ है, माय कंप्यूटर में जाके आप सर्चिंग यूटिलिटी को खोलेंगे, या तो बॉटम में भी लोअर साइड पे यहाँ पे सर्चिंग फैसिलिटी बहुत सारी विंडोज में रहती है, आप यहाँ से भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ये छोड़ के ये तो रहे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, इसके अलावा आपके पास कोई प्रिंटर है, आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सामने विजिबल नहीं है, आप सीधा वहां पे लिखेंगे तो आपको वो सॉफ्टवेयर भी डायरेक्टली मिल जाएगा। स्कैनर ढूंढ सकते हो आप वहां से, प्रिंटर ढूंढ सकते हो, और कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी आपने डाले हुए हैं वो सारे के सारे सर्चिंग यूटिलिटी से निकलेंगे। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट जो फीचर है GUI की, जो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्चिंग फैसिलिटी, सर्चिंग यूटिलिटी। दैट मींस आप उससे डॉक्यूमेंट को सर्च कर रहे हो। सर्चिंग डॉक्यूमेंट के बाद आपके पास और भी बहुत सारी इसके रिलेटेड हैं, जैसे आपने क्या किया कि शॉर्टकट्स देखे आपने, शॉर्टकट्स, बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स जो अवेलेबल रहते हैं आपके सिस्टम में, जिसकी वजह से आप विंडो को ऑपरेट कर सकते हो, विंडो को चला सकते हो। आप देखेंगे कि आपके पास विंडो आपने ओपन करी, विंडो ओपन करने के बाद आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज करना है, अगर आपने कोई क्लोज करना है, या आपके पास आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपने इसको सेव करना है। आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, मान लो एमएस वर्ड में काम करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड बार होगा, मेनू बार होगा, यहाँ पे ये टास्क बार होगी, आपके पास ये स्क्रीन है, आपने एक फाइल बना दी है। आप क्या करेंगे, आप इसमें जाके फाइल को क्लिक कर सकते हो, सेव कर सकते हो। बट अगर आपने सीधा डायरेक्टली बहुत सारे शॉर्टकट हैं CTRL+S किया तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सेव होने के लिए आपके पास एक विंडो डायलॉग बॉक्स खुलेगा छोटा सा, उस डायलॉग बॉक्स में आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। तो नाम लिखने से आपने क्या किया, आपने माउस का क्लिक नहीं करना, आपने ओनली कीबोर्ड से शॉर्टकट को प्रेस किया है। उस शॉर्टकट को प्रेस करने से एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, वहां पे उसका नाम दिया, वो सेव हो गया।
अब आपको डायरेक्टली किसी चीज का प्रिंट निकालना है तो Ctrl+P कर दें आप। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपके विंडो आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके जो फंक्शनल कीज हैं जिसमें बूटिंग और सेव और स्पेलिंग चेक और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो F1 से लेकर F12 तक बटन होते हैं, उन सभी के शॉर्टकट्स भी रहते हैं। बहुत सारे बटन्स को प्रेस करके आप वो यूज कर सकते हो। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टकट्स, जो शॉर्टकट आप यूज करते हो विंडो में, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम अपना काम और ज्यादा इजी और फास्टर बना सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द अगेन बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विंडो। विंडो में जो शॉर्टकट्स होते हैं उन शॉर्टकट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्टकट के बाद आपके पास और इसके अलावा आप देखेंगे टास्क बार फैसिलिटी रहती है। टास्क बार कहां पे विजिबल होती है? टास्क बार आप जैसे ही विंडो ओपन करते हो, जैसे ही आपने अपना सिस्टम ऑन किया, आपका सिस्टम ऑन करने के बाद आपके स्क्रीन पे इस तरह से ऑप्शंस आएंगे और एक बार होगी नीचे, यहाँ जहां पे स्टार्ट भी लिखा होगा, इस तरह की एक बार दिखेगी। इसमें बहुत सारे आइकन यहाँ पे दिखेंगे और इस साइड भी दिखेंगे। इसी को टास्क बार बोलते हैं। ये टास्क बार होती है। टास्क बार का मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी डायरेक्टली ओपन हो, कोई दूसरा ब्राउजर है तो उसकी भी इमेज बनी होगी। आपके पास यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट खुल रहा है, हो सकता है आपने टास्क बार में ऐड कर दिया MS वर्ड को, आपको डायरेक्टली MS वर्ड खोलना है तो आपके पास MS वर्ड का एक आइकन बना होगा जिसमें MS वर्ड को डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो। टास्क बार आपको क्या करती है? इमीडिएटली किसी चीज को ओपन करने में हेल्प करती है। और ये टास्क बार यहाँ पे क्या करती है, आप देखेंगे यहाँ पे स्पीकर रहता है, आपके पास स्पीकर्स की साउंड को प्रेस करने का एक ऑप्शन होगा, स्पीकर होगा। आपके पास ब्लूटूथ है, अगर ब्लूटूथ आपको दिखेगी यहाँ पे। आपका इंटरनेट में कोई वाईफाई कनेक्ट करना चाह रहे हो तो वाईफाई दिखेगा, या और भी बहुत सारी डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं इस टास्क बार में दिखेंगी आपको। तो ये टास्क बार आपको इमीडिएटली हेल्प कर रही है। जो भी चीजें आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ओपन करना चाहते हैं या ऑलरेडी ओपनड हैं, आपने मोजिला या फायरफॉक्स को किसी को भी ओपन करना, आपकी स्क्रीन पे वो नहीं पड़ा हुआ है, आपने इसको टास्क बार में रखा हुआ है, तो टास्क बार में डायरेक्टली क्लिक करने से आप उसको खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा या कहीं अंदर नहीं जाना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को। और आपके पास अपने वाईफाई कनेक्ट करनी है तो यहाँ पे चले जाओ, आपको सीधा वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। आप वाईफाई का पासवर्ड लगा के आपकी वाईफाई कनेक्ट हो जाएगी और आपको इससे पता भी चलेगा कि क्या मेरा इंटरनेट ऑन है या नहीं है। और इसके साथ ही अगर कोई भी प्रिंटर की कमांड देते हो आप, तो इस टास्क बार में प्रिंटर की कमांड रहती है, क्योंकि प्रिंटर का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंटर की इमेज आ जाएगी। उस प्रिंटर में अगर आपने कई बार कमांड दे दी है, आपने 3-4 कमांडें दे दी है प्रिंटर की, और प्रिंटर अब नहीं चल रहा, आपका वर्क नहीं कर पा रहा, तो आप डायरेक्टली ओपन प्रिंट करेंगे तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें ऑलरेडी प्रिंट की कमांडें दी थी वो ओपन होंगी। ओपन होके आप वहीं से डिलीट कर सकते हो और डिलीट करके आपका प्रिंटर बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि अब मेरा प्रिंटर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ये सब चीजें यहाँ पे रहती हैं टास्क बार में। टास्क बार भी इंपॉर्टेंट फीचर्स में आता है। टास्क बार के बाद हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसमें आप जिसको आप करते हो, जैसे विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर आपको हेल्प किसके लिए कर रहा है? मैंने आपको बताया कि जो ब्राउजर्स होते हैं, जो वेब पेज होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए आपको ब्राउजर्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या विंडो कोई भी एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर क्या हेल्प करते हैं आपको उस वेबसाइट को ओपन करने में। तो विंडो का जो एक्सप्लोरर अपना एक्सप्लोरर होता है जिससे आप वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो। उससे अलावा अगर आपने और कोई ब्राउजर्स उसमें डालने हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद, विंडो एक्सप्लोरर के बाद कोई और भी डालने हैं, तो आपके जो एक्सप्लोरर होंगे वो डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट को ओपन करने में हेल्प करेंगे। जितना भी नेटवर्किंग का काम होगा विंडो एक्सप्लोरर इनकी फीचर्स के अलावा, इनकी फीचर के साथ ही होगा जुड़ा हुआ। जो विंडो एक्सप्लोरर है आपको हेल्प कर रहा है डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करने में। आपको वेबसाइट्स ओपन करनी होगी, नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी वर्क करना होगा तो विंडो एक्सप्लोरर काम करेगा। इसके अलावा आपके पास फीचर्स और बहुत सारी हैं, जिस तरह से आप देखेंगे मल्टीटास्किंग।
मल्टीटास्किंग, हम विंडोज के बारे में बात कर रहे हैं। विंडोज के बारे में बात करने का मतलब है कि हम CUI को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें ओनली टेक्स्ट बेस्ड सारी चीजें होती थी, तो उसमें काम नहीं हो सकता था। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग में आपके पास एक स्क्रीन पड़ी हुई है, आप एक ही समय में बहुत सारे मल्टीटास्क कर पा रहे हो। मल्टीटास्क का मतलब है कि आपके पास एक विंडो है, एक छोटी सी आपने विंडो बनाई है, आप इस विंडो को आपने ओपन करके रखा हुआ, आप मूवी कोई भी वीडियो चेक देख रहे हो, यहाँ पे वीडियो आपकी चल रही है, वीडियो के अलावा उसकी साउंड भी आपको सुनाई दे रही है। आप यहाँ पे एक और विंडो छोटी सी ओपन करके रख लो जिसमें आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो। अब आपने एक और विंडो बना रखी है जिसमें आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो, मेल सेंड कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, और यहाँ पे दूसरी कोई विंडो है जहाँ पे आपने MS Excel का डॉक्यूमेंट खोल रखा है। तो आप चाहो किसी से भी डाइवर्ट होके दूसरे वर्क को पे जाने के लिए कोई भी वर्क आप कर सकते हो। तो आपको लग रहा है कि मल्टीटास्किंग प्रोवाइड हो रहा है, आपको मल्टीटास्किंग फीचर्स मिल रही है कि आप बहुत सारे काम कर पा रहे हो एक ही सिस्टम में, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स को कर पा रहे हो, दैट इज मल्टीटास्किंग। बहुत सारे वर्क आपके हो रहे हैं। इसके साथ ही मल्टीटास्किंग के साथ है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था एक लेक्चर में कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल वन ऑपरेटिंग सिस्टम वन है आपके पास। ऑपरेटिंग सिस्टम वन होने से उसके अंदर जो आपके सीपीयूज लगे हुए हैं वो मल्टीपल हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब मल्टी प्रोग्रामिंग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो आपको डिफरेंट सीपीयूज को, आपके पास 3 सीपीयू हैं, यहाँ पे CPU 1, CPU 2 और CPU 3, 3 सीपीयूज हैं आपके पास। आपके पास 3 डिमांड्स आती हैं, 3 क्वेरीज आती हैं डायरेक्टली ऑन स्पॉट काम करने के लिए। 3 टास्क आ जाते हैं आपके पास, जैसे P1, P2 और P3। तो ऑन स्पॉट क्या हो रहा है कि आपको 3 टास्क के, तो 3 के 3 इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ही काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही आपका, लेकिन उसमें जो प्रोसेसर है, जैसे आजकल ड्यूल कोर प्रोसेसर्स है या और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर्स आ रहे हैं, कोर टू ड्यू आ रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं जो आपके वर्क को और ज्यादा इजी बना देते हैं। दैट मींस मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है, एक काम चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है, तीसरा भी चल रहा है, फोर्थ भी चल रहा है, फिफ्थ भी चल रहा है। दैट मींस बहुत सारे काम ऑन स्पॉट एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। ये नहीं है कि मैं एक काम करूंगा तो दूसरे वाला काम मेरा रुका रहेगा, नहीं, इसमें वेस्टेज होगी टाइम की आपकी कि एक काम करने के बाद दूसरा काम ही कर सकते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हैं चाय नहीं पी सकते, हाँ हम रीड कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आपको एक वर्क करना है उसके साथ ही दूसरा भी, उसके साथ तीसरा भी, उसके साथ फोर्थ फिफ्थ, बहुत सारे ऐसे वर्क्स हम ऑन स्पॉट जब कर सकते हैं उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स कहते हैं। जो विंडो की मल्टी प्रोसेसिंग फीचर है वो आप लोगों को बहुत सारी जगह पे हेल्प करती है, हम लोग बहुत सारी जगहों पे इससे वर्क कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ही रहेगा, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, लेकिन एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से, उनकी हेल्प से आप मल्टी प्रोसेसिंग वर्क्स कर सकते हो। इसके अलावा हमारी बहुत सारी और फीचर्स हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपको विंडो क्या क्या सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा विंडो आपको सपोर्ट कर रहा है एंटीवायरस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दैट मींस आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस लोड कर सकते हो। एंटीवायरस को लोड करने की वजह से आपको क्या होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका सिस्टम होगा वो सेव हो पाएगा। नेक्स्ट वाली फैसिलिटी है आपकी, नेक्स्ट वाली फीचर्स है 8th, दैट इज सपोर्ट एंटीवायरस। आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस डालेंगे, जैसे ही आपके सिस्टम में एंटीवायरस डलेगा तो आप
आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेव होंगे, आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। दैट मींस मेरा जो डाटा है वो अब सेव है, अब किसी भी ऐसे अटैक से, साइबर अटैक से नहीं जा सकता। अदरवाइज अगर आपके पास सिस्टम में एंटीवायरस नहीं होगा तो आपके सिस्टम में किसी ने भी पेन ड्राइव लगाई, जहां आपने कोई भी वर्क किया, कहीं से कोई मेल ऐसी आपने स्पैम मेल डाउनलोड कर दी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम, जो ऐसा बग जो आपके वर्म है जो आपके सिस्टम में आ चुका है, जिसके आने की वजह से आपके सिस्टम सारे के सारे एनक्रिप्ट होने लग पड़े हैं, उसकी सारी की सारी फाइल्स डैमेज हो रही हैं। तो एंटीवायरस जो विंडो 2000 के बाद जितनी भी अच्छी अच्छी विंडोज आ रही हैं अच्छे से एंटीवायरस को सपोर्ट करती हैं, उसमें एंटीवायरस डल सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म होने की वजह से क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सारे सेव रहेंगे। एंटीवायरस के बाद आपके पास है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी एक फीचर है इसकी। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट तो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें बहुत सारे हमने लैन, वैन, मैन, कैन, ये सब चीजों को डिस्कस किया। आपने देखा कि लोकल एरिया नेटवर्क हम करते हैं, हम वाइड एरिया नेटवर्किंग करते हैं, हम कैंपस बेस्ड नेटवर्किंग करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं। ये जो नेटवर्किंग फीचर्स है, नेटवर्किंग फीचर्स विंडो हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप CUI जाते, CUI में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में नेटवर्किंग की इतनी ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं थी। जैसे आप लैन यूज करते हैं, आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने क्या किया है, इस सिस्टम को बहुत सारे सिस्टमों के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आपका हब है, मान लो और मेन वर्क स्टेशन है, मेन वर्क स्टेशन आपका। इस मेन वर्क स्टेशन को आपके पास आपने बहुत सारे सिस्टम्स लगा दिए हैं, चाहे रिंग टोपोलॉजी बनाई, चाहे स्टार बनाई, चाहे ट्री बनाई, तो इतने सारे सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड है। इतने सारे सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसके कनेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है कि एक ही सिस्टम की फाइल से सारे लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, शेयरिंग हो रही है। इस डाटा को एक ही जगह पे रखने की जरूरत है। ऐसे ही आपके पास कोई एक रिसोर्स है, एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो उस प्रिंटर को अगर आपने नेटवर्किंग की हुई है तो आपके पूरे ऑफिस में मान लो 5 रूम्स हैं, तो 5 ऑफिस उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होंगे, तो एक ही जगह पे मेन फ्रंट ऑफिस में आपको प्रिंटर लगा हुआ है। कोई भी पर्सन चाहेगा वहीं से कमांड देगा, क्योंकि आपका जो प्रिंटर है वो नेटवर्किंग पे है। इससे फाइल शेयरिंग होती है, हमारी डाटा रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजों को कर सकते हो। तो ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? विंडो आने की वजह से ही आपको नेटवर्किंग की बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलने लगी हैं। इस विंडो की वजह से आप अच्छा नेटवर्क में बहुत सारे लैन, वैन, किसी भी जगह पे आप वर्क करते हो तो उन जगहों पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है विंडो, जिससे आप क्या कर सकते हो, इनको इजीली एक्सेस कर सकते हो डाटा। इसके बाद आप फैसिलिटी देखें, आपके पास एक हेल्प फैसिलिटी होती है। हेल्प फैसिलिटी, अगर हम कहीं पे कोई वर्क करते समय रुक गए हैं या कहीं हमें कोई मुश्किल आ रही है तो आप सीधे हेल्प पे चले जाओ। हेल्प पे आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन दी होगी कि आप इस समय क्या कर रहे हो, किस तरह से आपको इस वर्क को करना चाहिए और कहाँ पे क्या आपने एग्जीक्यूट किया है जिसकी वजह से आपका वर्क नहीं चल रहा है, आपका प्रिंटर नहीं चल रहा है, तो हेल्प ऑप्शन में चले जाओ। वहाँ पे सारे ऑप्शंस बताए होंगे कि आपका प्रिंटर चाहिए या तो इंस्टॉल ही नहीं है, अगर इंस्टॉल है तो वो ऑफ रह गया है, या तो उसमें पेज फंस गया है, या कोई पेज जैमिंग हो रही है, उसमें इंक खत्म हो गई है। ये सब चीजें आपकी हेल्प फैसिलिटीज में पूरी तरह से राइट डाउन होती हैं। वहां से आप देख सकते हो कि जो मेरी विंडो है उसमें क्या वर्क नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, मुझे कहाँ काम करना चाहिए। नेक्स्ट वाली इसमें देखिए आप प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लग एंड प्ले फीचर ऑफ विंडो की प्लग एंड प्ले जो फीचर होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि आपके पास एक सिस्टम है डेस्कटॉप, उस डेस्कटॉप में आप वर्क कर रहे हो या एक लैपटॉप में आप काम कर रहे हो। लैपटॉप में आपको चाहिए यार मुझे क्या करना है कि ये वाला प्रिंटर इंस्टॉल करना है। एक लैपटॉप है या एक सिस्टम है जिसमें आपको कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है, तो आपकी विंडो आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। आप उसमें आप अपने डीवीडी राइटर की वजह से या पेन ड्राइव की वजह से, जिसकी हेल्प से आप इसमें क्या करोगे, सॉफ्टवेयर डालोगे। वो सॉफ्टवेयर के ड्राइव जब इसके अंदर जाएंगे, विंडो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। आपका जो प्रिंटर एक डिवाइस लगी हुई थी यहाँ पे,
वो प्रिंटर आपका वर्क करना शुरू हो जाएगा, आप उसमें से पेज प्रिंट निकाल सकते हो। आप चाहते हो कि मैंने ये इसके साथ मैंने अपने वीडियो कैमरा को लिंक करना है, इसमें से डाटा शेयर करना है या डाटा को लेना है। अगर आप चाहते हो कि मैंने इसके साथ एक फोटोस्टेट मशीन को, क्योंकि जो भी आजकल बहुत सारी फोटोकॉपी मशीन आ रही है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। इसके कहने का मतलब है कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटी मींस आपको विंडो क्या कर रही है, एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस आपकी हैं, कोई भी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस जो यूएसबी पोर्ट पे चलती है, आप उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनकी फैसिलिटीज को ले सकते हो। वो आपके सिस्टम के साथ जुड़ जाएगी, आप उसमें से डाटा शेयर भी कर पाओगे, आप यहाँ से डाटा वहां ट्रांसफर भी कर पाओगे और पूरे के पूरे वर्क हो पाएंगे आपके। जो भी एडिशनल डिवाइसेस आपकी आएंगी, चाहे वो गेम्स के लिए कोई डिवाइस हो, चाहे वो बैंकिंग के रिलेटेड कोई मशीन हो, चाहे वो एटीएम हो, या बहुत सारी कोई भी ऐसी चीजें होंगी जिसमें ऑपरेटिंग आपकी जो विंडो होगी वो सपोर्ट करेगी। अगर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आपकी चल सकती हैं उसकी हेल्प से। तो प्लग एंड प्ले फीचर जो विंडो की है बहुत अच्छी फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड करती है। तो ये आज के टॉपिक में हमने देखा कि जो फीचर्स ऑफ विंडो हैं वो किस तरह से हम लोगों को ज्यादा हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, और कौन कौन सी इसकी मेन फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जिससे आप इसमें अच्छा वर्क कर पाओ। तो एडवांस विंडोज, बहुत सारे विंडोज में नए नए वर्जन आ रहे हैं, आप विंडोज कोई भी नया वर्जन ले लोगे तो उसमें इससे भी ज्यादा बढ़के अच्छी अच्छी फीचर्स होंगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो फीचर्स ऑफ विंडो हमने डिस्कस किया है। कल नया टॉपिक हम फिर से लेंगे और दूसरा टॉपिक लेके फीचर्स के साथ ही विंडोज के ऊपर जो भी टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।